हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में। दोस्तों, आज हम आपके लिए कंप्यूटर के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए लेकर के आए हैं जो आपको एपीएस की वैकेंसी में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। हो सकता है आप वीडियो स्किप करें और आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। चलिए, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किस मशीन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। ऑप्शन ए है एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन बी अंकगणितीय इंजन, ऑप्शन सी टेबुलेटिंग इंजन, ऑप्शन डी छिद्रिक कार्ड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस विश्वविद्यालय ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC डिजाइन और निर्मित किया था। ऑप्शन ए है लंदन विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC डिजाइन और निर्मित किया था। चलिए, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, USB के संस्थापक कौन है। प्रश्न है हमारा दोस्तों, USB के संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए है ज्यूरी यांग, ऑप्शन बी है अजय बी भट्ट, ऑप्शन सी बिंग सर्फ, ऑप्शन डी रासमस लोर्फ लेडोर्फ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अजय बी भट्ट। अजय बी भट्ट ने जो है वो USB के संस्थापक थे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, माउस के संस्थापक कौन है। दोस्तों, जो हम पीसी पे माउस लगा रहा था उसके संस्थापक कौन है। इसमें ऑप्शन ए है डगलस एंजेलवार्ट, ऑप्शन बी लाइनस टोरवाल्डस, ऑप्शन सी मार्टिन कूपर, ऑप्शन डी डेविड फिलो। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डगलस एंजेलवार्ट। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर एनिमेशन के जनक कौन है। तो दोस्तों, एनिमेशन वीडियो बनाई जाती हैं उनके जनक कौन है, उनको सबसे पहले किसने निर्मित किया था, तो जनक कौन है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है एडम ऑसबॉर्न, ऑप्शन बी है क्रिस्टोफर लेथम, ऑप्शन सी है जॉन व्हिटनी, ऑप्शन डी है स्टीव जॉब्स। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉन व्हिटनी। जॉन व्हिटनी जो है वो कंप्यूटर एनिमेशन के जनक थे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईमेल के संस्थापक कौन है। ईमेल के संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए है लैरी पेज, ऑप्शन बी सर्गेई ब्रिन, ऑप्शन सी रे कुर्जविल, ऑप्शन डी शिवा अय्यादुरई। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिवा अय्यादुरई। शिवा अय्यादुरई जो है दोस्तों वो ईमेल के संस्थापक हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1976 में विकसित विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। दोस्तों, भारत का जो सुपर कंप्यूटर पहला सुपर कंप्यूटर था वो है परम 8000, लेकिन विश्व का और जो 1976 में जो विकसित हुआ था उसका नाम था क्रेवन। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही है हमारा, 1976 में विकसित विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था क्रेवन। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए है आईपॉड, ऑप्शन बी है लैपटॉप, ऑप्शन सी है थंब ड्राइव, ऑप्शन डी है डेस्कटॉप कंप्यूटर। दोस्तों, पोर्टेबल डिवाइस इसको बोलते हैं जिसे ले जाने में आसानी हो गए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो गए, उसे हम पोर्टेबल डिवाइस बोलते हैं। और इसमें पूछा गया है पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, डेस्कटॉप कंप्यूटर। दोस्तों, डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जा सकते, लेकिन आईपॉड, लैपटॉप और थंब ड्राइव को हम आसानी से ले जा सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पोर्टेबल और ले जाने में आसान है। इसमें दोस्तों कुछ कंप्यूटर के नाम दिए हैं, इनमें से कौन सा
पोर्टेबल और ले जाने में आसान है। ऑप्शन ए है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी है लैपटॉप, ऑप्शन डी है डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लैपटॉप। दोस्तों लैपटॉप को हम कहीं भी ले जा सकते हैं आसानी से बैग में रख के। सुपर कंप्यूटर को दोस्तों हम नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही बड़ा होता है और एक लगभग कमरे में आ सकता है, आता है वो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने पहली बार ट्रांजिस्टर की तकनीक का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन ए है प्रथम पीढ़ी का, ऑप्शन बी है दूसरी पीढ़ी, ऑप्शन सी है तीसरी पीढ़ी, ऑप्शन डी है चौथी पीढ़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरी पीढ़ी। तो दोस्तों दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उन्होंने पहली बार ट्रांजिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? दोस्तों परम जो सुपर कंप्यूटर है वो भारत में निर्मित है और ये जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए है पहली पीढ़ी, ऑप्शन बी है दूसरी पीढ़ी, ऑप्शन सी है पांचवी पीढ़ी, ऑप्शन डी है सातवीं पीढ़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, पांचवी पीढ़ी। जो परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है वो दोस्तों पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या महंगा है? इसमें कुछ कंप्यूटर्स के नाम दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है क्या महंगा है। ऑप्शन ए है नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन बी है निजी कंप्यूटर, ऑप्शन सी है लैपटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन डी है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है बहुत ही महंगा होता है। लैपटॉप आपको आसानी से मिल जाएगा, मार्केट में ही मिल जाएगा। और निजी कंप्यूटर जो होता है दोस्तों वो मेन फ्रेम कंप्यूटर लैपटॉप से थोड़ा सा महंगा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है? दोस्तों जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है इसमें पूछा गया है कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए है सीपीयू, ऑप्शन बी यूएसबी, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूएसबी। दोस्तों यूएसबी जो होता है वो पर्सनल कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होता है, उसको अलग से लगाया जाता है। दोस्तों सीपीयू हमारा पर्सनल कंप्यूटर में आता है, इसमें आपका रोम और हार्ड डिस्क आपको देखने को मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, कौन दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? दोस्तों इसमें कुछ कंपनियों के नाम दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कौन सी कंपनी दुनिया का पहला कंप्यूटर बाजार में लाई, लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाई। ऑप्शन ए है हैवलेट पैकार्ड, जिसको हम एचपी बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म दोस्तों होता है एचपी। दूसरा है एप्सन और तीसरा है लैपलिंक ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर इंक। ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट, जो इस टाइम बहुत ही प्रचलित में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एप्सन। एप्सन कंपनी जो है दोस्तों ये दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में उतारा था इन्हें। और दोस्तों इस समय एप्सन कंपनी प्रिंटर बनाती है, अपने प्रिंट आपके घर में प्रिंटर होगा एप्सन कंपनी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूआरएल किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए होलेरिथ, ऑप्शन बी है विलियम फेटर, ऑप्शन सी है टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन डी है गैरी किल्डन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टिम बर्नर्स ली। दोस्तों टिम बर्नर्स ली ने www की भी जो है खोज की थी, विकसित किया था। दोस्तों यूआरएल जो है इसी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी है यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, ऑप्शन डी है यूनिफ्रेम रीसेट लिंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको हम यूआरएल कहते हैं। तो दोस्तों ये जो यूआरएल होता है ये आप जब क्रोम खोलेंगे तो उसमें जो आपको जो वेबसाइट डालते हैं उसी को हम यूआरएल बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों 255.255.0.0 किस क्लास का नेटवर्क है? ऑप्शन ए है क्लास ए नेटवर्क, ऑप्शन बी है क्लास बी नेटवर्क, ऑप्शन सी है क्लास सी नेटवर्क, ऑप्शन डी है क्लास डी नेटवर्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लास बी नेटवर्क। अब दोस्तों इसे आप अगर ध्यान न रख पाए तो इसको मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें एक और दो जगह आपको ये दिया हुआ है, बाकी यहाँ पे जीरो है, यहाँ पर भी जीरो, इन दोनों में आपको जीरो है। तो ये दोस्तों ये दो हो गए, तो ये हो गए क्लास टू। और ये आपका होता खाली आपका यहाँ पर भी जो है जीरो होता, तो ये होता क्लास ए का नेटवर्क। अब अगर आपको इसमें क्लास सी का नेटवर्क देखना है तो इस जीरो की जगह, ये दोस्तों जीरो दिया हुआ है, ये जीरो, इस जीरो की जगह भी 255.0 होता, तो ये आपका क्लास सी का नेटवर्क हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईमेल का कौन सा भाग खाली नहीं छोड़ा जा सकता है? ऑप्शन ए है सीसी, ऑप्शन ऑप्शन बी है टू, ऑप्शन सी है सब्जेक्ट, ऑप्शन डी है कंपोज मेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, टू। दोस्तों टू जो होता है, टू का मतलब होता है आप किसको ईमेल भेज रहे हैं, आप किसको ईमेल भेज रहे हैं। दोस्तों सीसी का मतलब होता है कि आप जो है, जैसे आप जो है एक से अधिक बंदों को अगर आप मेल भेजना चाहते हैं तो वो आपको सीसी में आएगा। और सब्जेक्ट होता है दोस्तों जो आप ईमेल भेज रहे हैं, किससे संबंधित आप ईमेल भेज रहे हैं। और कंपोज ईमेल में होता है दोस्तों आप ईमेल में क्या लिख के भेज रहे हैं। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन भेज रहे हैं या कुछ भेज रहे हैं तो आपको वो सब कंपोज ईमेल में मिलेगा। इसमें आप दोस्तों सीसी खाली छोड़ सकते हैं, सब्जेक्ट खाली छोड़ सकते हैं, कंपोज ईमेल खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन आप टू को खाली नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि टू आप वो है जिसे आप ईमेल भेजेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वैध ईमेल पता है? ऑप्शन ए है uttargktrick@net, ऑप्शन बी है uttargktrick55@gmail.com, ऑप्शन सी है uttargk@trick@gmail.com, ऑप्शन डी है @uttargktrick.com। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, uttargktrick55@gmail.com। दोस्तों @.net नहीं आता है ईमेल में। और दोस्तों किसी भी ईमेल में आप पहले @ नहीं लगा सकते हैं या बीच में, जैसे इसमें आपको जो है पहला ईमेल @ दिखाई दे रहा है तो ये ईमेल वैध नहीं है। आप पहले ही @ नहीं लगा सकते किसी भी ईमेल में, @ आप बीच में भी नहीं लगा सकते हैं और .net नहीं लगाएंगे, @ तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, uttargktrick55@gmail.com। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ईमेल आईडी बनाने के लिए अक्षरों और संख्याओं के अलावा निम्नलिखित में से किसी की भी अनुमति है? मतलब दोस्तों जब आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो आप उसमें अपना नाम डाल देते हैं, अक्षर डाल देते हैं, ठीक है, संख्या डाल देते हैं, और एक चीज और आप डालते हैं, इसमें आपको कौन सी चीज डालते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर अगर मैं बताऊं तो इसका सही आंसर है ए, डॉट। इसको हम डॉट बोलते हैं। तो जैसे दोस्तों आप लिखें uttar.gk.trick@gmail.com, तो दोस्तों आप अपनी ईमेल आईडी में डॉट का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप बराबर का यूज नहीं कर सकते, माइनस का यूज नहीं कर सकते और एंड का भी यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईमेल भेजने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए मॉडेम और टेलीफोन लाइन, ऑप्शन बी इंटरनेट कनेक्शन, ऑप्शन सी मेल और पता, ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सही। दोस्तों मॉडेम और टेलीफोन के जरिए आप इंटरनेट कनेक्शन लेंगे, और जब आप इंटरनेट कनेक्शन लेंगे तो मेल पता जरूर डालेंगे किसी को मेल भेजने के लिए। जिसको आप मेल भेजेंगे उसको आपको मेल आईडी जरूर डालनी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर है ये सभी, डी। सारी चीजें ईमेल भेजने के लिए अनिवार्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईमेल को किस देश द्वारा विकसित किया गया था? जो दोस्तों हम ईमेल भेजते हैं उसको किस देश द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है यूएसए। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूएसए, अमेरिका। अमेरिका द्वारा ईमेल को विकसित किया गया था।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सुपर कंप्यूटर अनुप्रयोगों के लिए राष्ट्रीय केंद्र द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? दोस्तों ऑप्शन ए है क्रोम, ऑप्शन बी है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी है मोज़ेक, ऑप्शन डी है फायरफॉक्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोज़ेक। मोज़ेक जो है दोस्तों सुपर कंप्यूटर अनुप्रयोगों के लिए राष्ट्रीय केंद्र द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो दोस्तों भारत में पहला वेब ब्राउजर था वो कौन सा था जो जिसे सिर्फ भारतीय ही यूज कर सकते हैं? ऑप्शन ए है एपिक, ऑप्शन बी है एक्सप्लोरर इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी है क्रोम, ऑप्शन डी है फायरफॉक्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एपिक। एपिक जो है दोस्तों, एपिक एक वेब ब्राउजर था जो सिर्फ भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए था, जिसे भारतीय उपयोगकर्ता ही यूज कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एमएस वर्ड 2010 में कर्सर को टेक्स्ट की एक पंक्ति के अंत तक ले जाने के लिए आपको एक कीबोर्ड शॉर्टकट दबाना होगा। दोस्तों आप मान लो कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं एमएस वर्ड 2010 या 2011 में, तो अगर आपका कर्सर शुरू में है तो उसको आप एंड में अंत में ले जाने के लिए आपको कौन सी की दबानी पड़ेगी कीबोर्ड में से? ऑप्शन ए है एंड की, ऑप्शन बी है होम की, ऑप्शन सी है पेज अप, ऑप्शन डी है इंसर्ट की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एंड की। एंड की का यूज करके दोस्तों हम किसी भी अपने कर्सर को टेक्स्ट के किसी भी हिस्से से एंड में ले आ सकते हैं। और दोस्तों होम बटन अगर आप दबाएंगे तो कर्सर जहां पर भी होगा वो होम पर आ जाएगा, मतलब शुरू में आ जाएगा। तो पेज अप के लिए दोस्तों मान लीजिए आपने 2 लाइन लिख रखी हैं, तो उसमें आपका कर्सर अगर नीचे है तो आप पेज अप दबाएंगे तो उसका कर्सर आपको ऊपर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये थे कंप्यूटर से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।